अब एक्सरसाइज 3.4 के प्रश्न संख्या 1 को देखिए। इसमें लिखा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। इसमें सवाल जो है यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो समीकरण युग्म है इसी तरह का और आपको 3 समीकरण युग्म मिलेगा, मतलब टोटल एक नंबर में 4 सवाल है। ठीक है, तो यहाँ पर एक जो समीकरण युग्म दिखाई दे रहा है आपको, जैसे x + y = 5 और 2x - 3y = 4 है। तो ये पहला सवाल है। अब इसी सवाल को विलोपन विधि से भी बनाने बोल रहा है और प्रतिस्थापन विधि से भी बनाने बोल रहा है। ठीक है, और इसके बाद ये भी पूछ रहा है कि कौन सा विधि उपयुक्त अधिक उपयुक्त है, मतलब ज्यादा कौन अच्छा है, एक तरह से बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसका तो हम कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग खुद ये चीज का डिसाइड कर लीजिएगा कि कौन सा विधि ज्यादा अच्छा है या कौन आसान आपको लग रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लोग ये विलोपन विधि से बनाएंगे इस सवाल को और फिर प्रतिस्थापन विधि से भी बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व लिखेंगे और उसके बाद यहाँ पर लिख लेना है x + y = 5 समीकरण 1 एवं 2x - 3y = 4। अब देखिए यहाँ पे कि विलोपन विधि में हम लोग करते क्या है कि किसी एक चर के गुणांक को बराबर करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अगर मान लीजिए कि यहाँ पे x वाले चर के गुणांक को बराबर करना होगा, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 2 में 2 है x के साथ, इसमें 1 है, तो यहाँ भी अगर 2 से हम लोग गुना कर दें इसमें, ठीक है, तो क्या होगा कि ये भी 2x हो जाएगा, ये भी 2x है, मतलब दोनों बराबर हो जाएगा, कटा सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। या तो अगर y को कटाना हो, यहाँ पर देखिए 3y है और यहाँ पे y है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 3 से गुना कर देंगे तो y कट जाएगा। तो हम लोग अगर y को कटाने चाहेंगे तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि y को ही कटाना हो तो 3 से गुना कर देते हैं समीकरण 1 में और समीकरण 2 में 1 से गुना करेंगे। तो लिखेंगे या ये जो हो जाएगा 3 × x तो 3x और प्लस 3y और बराबर 5 तो 15 हो जाएगा। और ये वाला जो होगा समीकरण यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2x और घटा 3y और बराबर 4 का 4 ही रह जाएगा। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए एक प्लस में एक माइनस में पहले से है, तो घटाने पर नहीं लिखेंगे, मतलब घटाने का जरूरत है ही नहीं, यहाँ पे एक प्लस में एक माइनस में है। ठीक, तो जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने पर, तो जोड़ने पर क्या होगा कि हम लोग कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं करते, जो माइनस में है वो माइनस में ही होगा, मतलब हम लोग प्लस ला रहे हैं तो प्लस माइनस तो माइनस ही होता है। लेकिन अगर घटा लाते यहाँ पर, मतलब घटाने पर लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस लिखते और ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो इसीलिए यहाँ पर चेंज कर देते हैं साइन को। ठीक है, तो ये चीज हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आपको साइन चेंज करने की जरूरत पड़ेगा, मतलब यहाँ पे अगर प्लस प्लस हो तो -1 करना होगा, तो वहां पर लिखिएगा घटाने पर और सबका चिन्ह चेंज कर दीजिएगा, मतलब जो प्लस है वो माइनस और जो माइनस है वो प्लस। लेकिन पहले से अगर मान लीजिए कि दोनों में चेंज हो तो जोड़ने पर और उसके बाद कुछ नहीं करना इसमें। ठीक है, डायरेक्ट जोड़ दीजिएगा। तो ये 3y में 3y कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2x और ये 3x, 3 दूनी 5x हो जाएगा और इधर जो होगा 15 और 4 19 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर देख सकते हैं 19 और बटे 5 प्राप्त हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात हो चुका है इतना जल्दी, जबकि प्रतिस्थापन विधि में हम लोग 1-2 स्टेप आगे बढ़ते थे। ठीक है, समझ रहे हैं। अब x का मान हम लोग समीकरण 1 में रख लेंगे तो y का मान निकल जाएगा, ये कहीं पे भी आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो लिखना है अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख सकते हैं, x + y = 5 था, तो x का मान यहाँ पर रखेंगे 19/5 प्लस y = 5। उधर अगर ले जाएंगे तो घट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 5 घटा 19/5 और इसीलिए y बराबर हो जाएगा, देखिए 25 में से 19 घटेगा तो बचेगा 6 और बटे 5, यानी कि ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर लिख देते हैं, अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर यहाँ पर देख सकते हैं 6/5 है। तो ये आंसर हो गया। ये विलोपन विधि से हम लोग हल ज्ञात कर लिए, यानी कि समीकरण का। और अब प्रतिस्थापन विधि से भी हल ज्ञात करना होगा, और दोनों विधि से ये भी चीज आपको याद रखना है कि किसी भी विधि से हम लोग समीकरण युग्म का हल ज्ञात करेंगे, आंसर समान आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 19/5 और 6/5 जो आया है समीकरण 1 और 2 से x और y का मान जो निकला है, उसी प्रकार से यहाँ पे भी निकलना चाहिए प्रतिस्थापन विधि से भी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, और यहाँ पर जो था ये विलोपन विधि था, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। विलोपन विधि पहले ध्यान नहीं दिए थे इस बात पे, तो विलोपन विधि
ये ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि दो विधि से बना रहे हैं तो लिखना तो होगा, क्योंकि पता कैसे चलेगा एग्जामिनर को, और पता तो है उसको, ऐसा नहीं कि नहीं पता है, पता होने के बावजूद भी आपका जो फर्ज है, तो ऐसे तो पूरा सवाल एग्जामिनर जानता है, ठीक है, जो भी आपका कॉपी चेक करेगा पूरे सवाल को जानता है, तो वो जानने से उससे कोई मतलब नहीं है, आप जितना अच्छा से लिखिएगा वो मैटर करता है एग्जाम में, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से जब बनाएंगे तो देखिए पहला समीकरण है x + y = 5 है, समीकरण 1 मानेंगे, और दूसरा जो समीकरण है 2x - 3y = 4 है, समीकरण 2 मानेंगे। लिख देना है। अब समीकरण 1 से किसी एक समीकरण से चलना है तो x + y बराबर देखिए 5 है, इसीलिए x बराबर हो जाएगा 5 और घटा y, मतलब x का वैल्यू हम लोग आभासी रूप से ज्ञात कर लिए और इसको समीकरण 3 मानेंगे, और ये जो x का वैल्यू है समीकरण 2 में ले जाके रख देंगे, ठीक है, x के स्थान पर। तो अब करना क्या है, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में अगर वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 4 है, x के स्थान पर ये पूरा वैल्यू रख देंगे, 2 × 5 - y, और माइनस देखिए यहाँ पर है 3y = 4, यहाँ पर देख सकते हैं 2 का 2 और x के स्थान पर ये 5 घटा y लिख दिए हैं, ठीक है, और घटा में 3y है तो 3y लिखे, 2 पंचे 10 हो जाएगा, और ये माइनस में 2y हो जाएगा, माइनस में 3y है ही, इन दोनों के साथ गुना होगा, यहाँ पर 5 और y के साथ 2 का गुना होगा, इसके साथ गुना नहीं होगा, 3y के साथ गुना हम लोगों को नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जो 10 है अंक में है उस साइड भेज देंगे, तो -3y और -5y, -2y और -3y, -5y हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 4, और ये वाला इधर अगर चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 10, ठीक है। तो ये बचेगा हमारे पास माइनस में, देख सकते हैं माइनस में 5y बराबर 4 में से 10 घटाएंगे तो माइनस में 6 बचेगा, कट जाएगा ये, इसीलिए y बराबर देख सकते हैं 6/5 प्राप्त हुआ, जो विलोपन विधि से हमारे पास ज्ञात हुआ था, यानी कि देख सकते हैं y बराबर 6/5, यहाँ भी 6/5। अब करना क्या है, y का मान कहीं भी रखेंगे ज़्यादा अच्छा होगा, पहले भी बता चुके हैं कि ज़्यादा अच्छा होगा कि यहाँ पे हम लोग रखें समीकरण 3 में, ठीक है। तो y का मान जब समीकरण 3 में रखेंगे तो x का मान ज्ञात हो जाएगा आसानी से, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देख सकते हैं कि समीकरण 3 जो था यहाँ पे x बराबर 5 घटा y है, अब x बराबर हो जाएगा 5 और घटा y का वैल्यू देख सकते हैं 6/5 है, अब x बराबर हो जाएगा 25 और घटा 6 और बटे 5, इसमें इसका एलसीएम लेंगे, अगर इसके नीचे 1 एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि 5 और 1 का एलसीएम 5 हो जाएगा, यहाँ से गुना हो जाएगा 25 हो जाएगा घटा 6, तो इसीलिए x बराबर देख सकते हैं 19/5 प्राप्त हुआ, तो लिख देना है अतः x बराबर 19/5 एवं y बराबर 6/5 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण युग्म का हल ज्ञात हो गया दोनों विधि से, ठीक है, यानी कि x और y का मान देखिए दोनों जगह पे समान निकला। अब आप लोग ये डिसाइड करिए कि कौन सा विधि ज़्यादा अच्छा है, विलोपन विधि ज़्यादा अच्छा है या प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छा है, तो आप वहाँ पे आंसर में लिख सकते हैं कि हमें प्रतिस्थापन विधि ज़्यादा अच्छा लगा या विलोपन विधि ज़्यादा अच्छा लगा, वो आपका काम है, ठीक है। और ये पूरा सवाल बन के तैयार है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।